इंसान चाहे कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे ही एक संघर्षशील व्यक्तित्व, साहित्यकार, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्ष की ही एक कहानी रहा है। ऐसे महान कवि निराला जी को हम शत शत नमन करते हैं। आइए आज हम इनके जीवन और साहित्य का अध्ययन करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ। आप सभी जानते होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ है और इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी और इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इन्होंने स्वयं बाद में अपना नाम सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया। इनका विवाह बचपन में ही 15 वर्ष की आयु में ही मनोहरा देवी से हो गया था और मनोहरा देवी एक अध्ययनशील और भक्त महिला थी। निराला का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा। बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो चुका था। पिता के कट्टर अनुशासन में निराला का जीवन बीता। युवावस्था तक आते आते निराला के पिताजी का भी देहांत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश अनेक महामारियों का शिकार हो गया। निराला के गांव में भी हैजा की महामारी फैली। उसी महामारी के कारण निराला की पत्नी मनोहरा देवी का भी देहांत हो गया। इस महामारी में निराला के भाई, भाभी, चाचा, चाची, भतीजी की भी मृत्यु हो गई और इस महामारी के कारण निराला को अपने कई प्रियजनों को खोना पड़ा। फिर भी निराला का संघर्ष जारी रहा, परंतु अंत में बेटी सरोज की मृत्यु ने निराला को तोड़ के ही रख दिया। उन्होंने सरोज की याद में सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा है, जो हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है। निराला ने दुखी होकर अत्यंत करुण स्वर में कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो कभी न कही। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने परिमल की भूमिका में कहा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला की जो पहली कविता है वो जूही की कली सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जूही की कली कविता को निराला ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए दिया था, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता को अश्लील कविता कहकर प्रकाशित करने से मना कर दिया था। उस वक्त निराला ने लिखा भी है, लौटी रचना लेकर उदास, ताकता रहा मैं भीमाकाश। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है और निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, जो कि सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, अंतिम काव्य संग्रह सांध्यकांकली, जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निराला की अन्य महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। अनामिका सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969। ये निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, तो आइए एक नज़र में हम ये भी देख लेते हैं। जो निराला का काव्य संग्रह अनामिका है, उसका द्वितीय संस्करण सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनामिका में संकलित कविताएं हैं, सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर और सच है। परिमल में संकलित निराला की कविताएं हैं, अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है,
मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला मूलतः छायावादी कवि हैं। इन्होंने कलकत्ता में रहकर समन्वय तथा मतवाला पत्रों का संपादन किया। निराला उपनाम इन्होंने तब अपनाया जब वे मतवाला का संपादन करते थे। शायद मतवाला के साथ निराला का तुक मिलने पर ही उन्होंने इस उपनाम को अपनाया। निराला क्रांतिकारी कवि थे। इन्होंने आजीविका के लिए भी संघर्ष किया और इनका जीवन अत्यंत कष्ट भरा और संघर्ष भरा रहा है। निराला ने लिखा भी है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। निराला ने अपनी कविताओं का विषय सामान्य जनजीवन से लिया है। उन्होंने अपनी कविताओं में मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, यहाँ तक कि भिक्षुक तक को अपनी कविता का विषय बनाया है। इलाहाबाद के पथ पर एक बार निराला ने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए लिखा तो उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से लिखा, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निराला के विषय में लिखा है, बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। नागार्जुन ने अपनी कविता निराला के नाम में निराला को स्मरण करते हुए निष्ठुर समाज को धिक्कारते हुए लिखा है, बाल झबरे दृष्टि पहनी फटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सो सो हवन, भले ही याद में करते रहो सो सो हवन। 15 अक्टूबर 1961 को महाप्राण निराला ने बीमारी के बाद शरीर त्याग दिया, लेकिन निराला की कविताएं अमर हैं जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। अलमस्त फ़कीर निराला की यादें उनकी कविताओं की तरह ही हिंदी साहित्य संसार में अमर हैं। निराला अमन राग है जो सदियों तक मंगल गान की तरह गाए जाते रहेंगे। निराला माता सरस्वती की आराधना करते थे और उन्होंने वरदे वीणा वादिनी वरदे नाम से माता सरस्वती की वंदना लिखी है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। तो साथियों, ये था निराला का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद